हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उनसे होने वाली परेशानियों के बारे में आपको अवेयर कराता है, यहाँ तक कि आपको समाधान तक बताता है। तो ऐसे ही कुछ समस्याओं के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही लोग ऐसा होता है कि गाँव समाज वगैरह में रहते हैं या फिर शहरों में भी ऐसा होता है। अगर उनके घर तक कोई रास्ता आ रहा है, जहां तक उनकी जमीन है या घर उनका है, वहां तक कोई रास्ता आ रहा है, लेकिन अचानक कुछ साल बाद जो है वहां पे कोई दीवार खड़ी हो जाती है, किसी ने बाउंड्री घेर लिया, किसी ने कब्जा कर लिया और वो बोलता है ये रास्ता नहीं, ये मेरा जमीन है। तो इस तौर पे आप इन मामलों में आपको करना क्या है? घबराना नहीं दोस्तों, आपको कुछ लीगल कार्रवाई करनी होगी। क्या करना होगा आप ध्यान दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक इसी पे है। हमारा टॉपिक ध्यान दीजिएगा। और हाँ, इससे मैं पहले बता दूं, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। क्योंकि ऐसा इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में सिर्फ जमीन की सच्चाई पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो कि आपकी अपनी शुद्ध भाषा हिंदी में मिले, स्पष्ट रूप से आपको समझाने वाला कोई मिले। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है? जिस जमीन पर पहले रास्ता था अब बंद कर दिया गया, क्या वह आज भी कानूनी रास्ता माना जाएगा? पूरा कानूनी सच्चाई, जो कि जमीन की सच्चाई बताएगा आपको। सोचिए, आपका जमीन पहले वहां पे था और आपके जमीन तक जो है रास्ता वहां पे था। पहले जमीन था नहीं, मतलब अभी है आपका जमीन, और किसी ने अचानक सडनली आके वहां पे रास्ता घेर करके अपनी दीवार खड़ी कर दी। तो इनको इसको कानूनी तो नहीं बोलेंगे, अवैध कब्जा बोलेंगे उसको। अवैध तौर पे कब्जा कर लिया। तो उसके लिए आपको करना क्या है? सोचिए, आप घबरा जाएंगे, झगड़ा करने को उतारू हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपको करना क्या है हम बताएंगे। हमने कुछ सवालात लिख रखे हैं अपने पहले से ही। तो इन सवालों के अलावा भी अगर आपकी कोई भी सवाल है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना उचित नहीं है, तो मैं आपको यूट्यूब के पे एक वीडियो बना करके आपको वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? यह रास्ते वाला विवाद इतना बढ़ क्यों गया है? दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, ज्यादातर तो गांव वगैरह में होता है, क्योंकि ज्यादातर ही गांव में होता है। शहर में तो अब ज्यादातर लोग प्लॉटिंग वाली जमीन लेते हैं। प्लॉटिंग वाले में क्या होता है कि रास्ता वगैरह कोई टेंशन नहीं होता है, सीवर लाइन, लाइट, बिजली खंभों का कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन अगर कोई गांव वगैरह में जमीन लेता है तो पहले क्या होता था कि कोई कागजी रूप में ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पे रास्ता है। वहां पहले विश्वास पे बात होता था। विश्वास जो होता था वही सबसे बड़ा कानून माना जाता था और लोग वही करते थे, विश्वास कर लेते थे। विश्वास के आपस में ही बातचीत करके रास्ता छोड़ देते थे। इस गली से रास्ता आया, उस गली से रास्ता आया, ऐसे रास्ता आया, वैसे रास्ता आया, और लोग रहा कर देते। लेकिन अब क्या है? अब ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। अब जो है जमीन का क्या बोल सकते हैं उसको, जमीन का वैल्यू बढ़ता चल जा रहा है और लोगों को जो है जमीन की वैल्यू समझ में आती चली जा रही है। क्योंकि इंसान से भी बड़ी वैल्यू है किसी चीज की है तो वो है पैसा, और है जिंदगी के अलावा अगर कुछ चीज है तो वो है जमीन। यानी पैसा और जमीन की सबसे बड़ी वैल्यू है इस वक्त दौर में। तो लोग अब वैल्यू समझने लगे हैं। तो लोगों को जितना भी मिल रहा है, अगर हमारा भी तो किसी और का ही है, फ्री का मिल रहा तो बस तुरंत घेरो उसको। दबंगई के तौर पे कुछ लोग दबंगई से जीतते हैं। कोई भी जो है उनके सामने बोल नहीं पाता। कोई लोग जो है पैसे खर्च करके, दो चार लोग इधर उधर का, समझ रहे हैं ना, कि लोगों को खड़ा करके। जो लोग समझ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा। तो गुंडे जो आजकल वर्दी चल रही है, मैं सिर्फ वर्दी बोल रहा हूँ, कुछ और नहीं बोल रहा हूँ। वर्दी वाले जो गुंडे हैं उनको खड़ा करके कुछ पैसे खर्च करके रास्ता घेर लेता है, जमीन घेर लेता है और लोग डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं। इसके लिए करना क्या है आपको हम बताएंगे।
ध्यान दीजिए, कोई कितना ही बड़ा बाहुबली हो, कितना ही बड़ा तिस्मार खान हो, आपको हम बताएंगे उसका समाधान, जमीन का सच्चाई आपको समाधान बताएगा क्या करना है। ध्यान दीजिए, पहले रास्ता था, क्या बोलना ही काफी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है सिर्फ बोलना कि वहां पर ऐसा था। आप जब भी, और हाँ, एक ये भी होता है कि अगर मान लीजिए किसी को आपत्ति हो रही है कि यहाँ पे रास्ता था, अब जो है किसी ने दीवार घेर लिया है, तो लोग एकजुट नहीं होते हैं उसके खिलाफ, और कोई ना कोई सोचता है कि भाई हम क्यों बोलने जाएं, हमारी क्या आदमी है, सब रहेगा तो हम भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन नहीं है, आप पहल कीजिए, आप पहले कदम तो उठाइए, सबको छोड़िए, आपको तो रहना है ना, सब तो मर चुके हैं, आप जिंदा हैं, आप बोलिए। करना यह है कि इन मामलों में आपको घबराना नहीं है, आपको सीधा कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में आपको अर्जी देनी है वकील के माध्यम से, या फिर एसडीएम के पास भी पहले आप जा सकते हैं। सीधा सिविल कोर्ट में जाएंगे ज्यादा बेहतर रहेगा, एसडीएम चक्कर छोड़िए, सिविल कोर्ट में जाइए, आपको अर्जी लगानी, और वहां पे सिर्फ ये नहीं कहना है कि यहाँ पहले रास्ता था जो कि अब नहीं है। उसके लिए आपको जिस वक्त, मान लीजिए 2026 में अगर किसी ने घेर लिया है, तो आपको 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, 4 साल, 5 साल, 10 साल पुराने नक्शा निकालना है आपको। नक्शा, राजस्व विभाग का जो रिकॉर्ड का जो नक्शा होता है वो आपको निकालना, उसमें रास्ता दिखना चाहिए। अगर वो नहीं तो आपको गवाह इकट्ठा करने हैं, गवाह, ज्यादातर लोग गवाह होने चाहिए, तब वो मायने रखता है। क्योंकि कोर्ट में या फिर कानूनी कोई भी पचड़े में, कोई भी अगर कोई कानूनी कोई रास्ता है तो उसमें सिर्फ गवाहों और सबूतों पे को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाया जाता है, न कि भावनाओं पे। ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा क्या है, खतौनी या रजिस्ट्री में रास्ता नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपके खतौनी या फिर रजिस्ट्री में आपका नक्शा नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं। अगर किसी की जमीन पर वो रास्ता जा रहा है और कई वक्त तक, मतलब कई सालों से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है सार्वजनिक रूप से, तो कोई भी ऐरा गैरा आया, कोई बाहुबली अपने ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसको घेर नहीं सकता। ये कानून कहता है, ये कानून का रिकॉर्ड कहता है। कानून में वैसे कई मामले हैं जिसको सुलझाया गया है, इन मामलों से बड़े बड़े बाहुबली यानी रास्ता जो है कवर करके उसको बेचने के लिए या फिर अपने में अंडर भी लेने के लिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि खतौनी और रजिस्ट्री भी हो, लेकिन आपके पास ये सबूत होनी चाहिए कि यहाँ पहले रास्ता था। क्या ये सबूत होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा गवाह, गवाह होने चाहिए आपके पास, और लोग बताए कि यहाँ पहले रास्ता था और यहाँ इस्तेमाल होता था, ये इन्होंने आकर वहां पे कब्जा किया है, या फिर वहां पे लोग बताने चाहिए। अगर ग्राम पंचायत में तो ग्राम पंचायत की रसीद लगनी चाहिए, ग्राम पंचायत लिखित रूप में दे कि हाँ वहां पे रास्ता था। ये सब मायने रखता है, क्योंकि सबूत ही मायने रखते हैं, सिर्फ बात नहीं। ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद बताऊंगा कि आपको आखिर में जमीन लेने का सही तरीका भी क्या है, आपको क्या क्या चीज देखना चाहिए, क्या चीज नहीं देखना चाहिए। इसके लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक जिन भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप कर ही दीजिए। आप अब देर मत कीजिए, बहुत टाइम कर दिया आपने, बहुत सारा एपिसोड मिस कर दिया, लेकिन अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब काम छोड़िए सब फालतू का, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कब्जा करने वाला जीत सकता है? जीत सकता है, और नहीं भी जीत सकता है। सिर्फ कब्जा करना ही कानूनी रूप से मालिकाना हक नहीं दर्शाता। उसके लिए आपके पास पेपर मजबूत होने चाहिए, रजिस्ट्री पेपर, खतौनी खसरा में आपका नाम होना चाहिए। सिर्फ खतौनी में आपका नाम कब्जा के रूप में नहीं होना चाहिए, मालिकाना हक, खातेधारक के नाम का नाम जो है लिखा होना चाहिए। सिर्फ कब्जा एकमात्र ये नहीं है। अगर कोई कब्जा कर लेता है तो आप इन मामलों में, अगर मान लीजिए ज्यादा ऊपर तक नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको करना ये है कि ग्राम पंचायत को पहले अपने तरफ मिलाइए, उसे एक लिखित रूप में लीजिए, और दूसरा काम ये करना है कि आप पुराने नक्शे निकलवाइए। अगर नक्शे में रास्ता है तो, नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा गवाह इकट्ठा कीजिए। आप एसडीएम के पास अर्जी डालिए, एसडीएम भी डायरेक्ट उसको खारिज कर सकता है
कब्जा धारक को, और आप वहां पे रास्ता बहाली कर सकता है डायरेक्ट, मतलब कोई इसमें ये नहीं। ये एसडीएम को जो है डीएम तक नहीं जाना, आपको एसडीएम तक ही रहना है। एसडीएम भी ये काम कर सकता है, बशर्ते सबूत होने चाहिए आपके पास प्रॉपर अच्छे तरीके से। सिर्फ कहना नहीं है, सबूत ज्यादा मायने रखता है। और कोई भी कब्जा कब्जा क्या है, कब्जा किसी कब्जे से कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए उसके पास भी सबूत होने चाहिए। और ध्यान दीजिएगा कि आप रजिस्ट्री कराइए तो ज्यादातर आप कोशिश कीजिए कि उसमें रास्ता लिखा जाए, आपके जमीन के तो जो रास्ता आ रहा है वो कितने फीट का है, वो सब लिखा जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा आपकी चौहद्दी में। ये बहुत मैटर करता है। पहले तो अलग बात था, अभी भी मैटर करता है, अब नहीं भी करता है, लेकिन कहना ज्यादा बेहतर रहेगा आपको। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी गलती लोग कहाँ करते हैं? सबसे बड़ी गलती लोग वही करते हैं जहां लोग एकजुट नहीं होते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि हम ही थोड़ी रह रहे हैं मोहल्ले में, कोई दूसरा भी है, और लोग यहीं पे जो है लोग नम पड़ जाते हैं। नम यानी कि पीछे हट जाते हैं, दूसरे को कब्जा कर ले देते हैं, और खुद जो है किसी घर के अंदर से कूद कर बाहर भी निकलते हैं। ये होगा ना, जब कोई ये रास्ता है और यहाँ पे किसी घर है, यहाँ पे किसी घर, और इसी रास्ते को कोई यहाँ पर अपना घर बना ले, तो रास्ता है जिधर आप किधर से जाएंगे? कहीं से कूद के तो जाएंगे, अपनी दीवार तोड़ेंगे, तोड़ के वहां पे थोड़ा थोड़ा पतली पतली गली निकालेंगे आप लोग साइड से, ऐसे ऐसे। सोचिए जहाँ 25-30 फीट का रोड था, वहां पे जो है तो कोई कब्जा कर लेता है रोड को, तो आप लोग जो है 2-2 फीट अपनी अपनी दीवार छोड़ेंगे, 2-2 फीट का रास्ता निकालेंगे दोनों तरफ से। किस लिए? सिर्फ खुद को अड़सा करके निकलने के लिए। क्यों न जाना है वैसे? क्योंकि हमारे अंदर जज्बा नहीं है जिसे लड़ने के लिए। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि लड़ना है तो लाठी डंडा लाते हैं, गोली बारूद लाते हैं, मारते हैं उसको, फिर उड़ा देते हैं। ये नहीं होता है। कानूनी रूप से लड़िए ताकि उसको भी दिक्कत ना हो और आपको भी दिक्कत ना हो। कानूनी रूप से लड़ेंगे तो आपको सुरक्षा भी मिलेगा, कितना बड़ा वो बाहुबली क्यों ना हो। कभी भी घबराना नहीं है इन मामलों में। आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आपने जो अपनी मेहनत कमाई खर्च की है, जो खून पसीना बहा करके आपने पैसे इकट्ठा किए हैं, वो कोई भी आया गहरा तुच्चा आदमी आकर के वहां पे बवाल नहीं कर सकता। और इन मामलों में कई बार एजेंट का भी रोल होता है, और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं कि मान लीजिए कोई एजेंट है, एजेंट ने बोल दिया भाई अब जमीन तो लीजिए, रास्ता निकल रहा, दिन निकल जाएगा, हम निकाल के देंगे आपको, देखिए रास्ता दिख रहा है। उसे दिखना रास्ता नहीं होता है, कागजी रूप में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बोलता है कागजी रूप में रास्ता अभी नहीं है लेकिन मौके पे हो जाएगा, ये भी दिक्कत है। सिर्फ कागजी रूप में नहीं, मौके पे दिखना नहीं चाहिए, यानी कि दोनों मैटर करता है। मौके पे दिखना भी चाहिए, अगर आप घर बनाने के लिए ले रहे जमीन तो मौके पे रास्ता दिखना भी चाहिए, और मौके पे रजिस्ट्री पेपर पे या फिर उसके खतौनी में रास्ता होना भी चाहिए, तब आप जमीन लीजिए। किसी भी एजेंट के बहकावे में आपको नहीं चले जाना है। एजेंट ने तो बोला है भाई साहब वो कर देगा, और जमीन बहुत सस्ती है, इतनी सस्ती है कि भाई साहब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हम सुमड़ी में उसको लिखवा लेते हैं। आप जाएंगे, हम कानों कान खबर नहीं होने देंगे और जमीन ले लेंगे। वही सबसे बड़ी गलती होती है, वहीं पे रास्ते का मैटर होता है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आपके पास जमीन है तो आपके जमीन पर कम से कम 4 व्हीलर यानी कि 4 पहिया वाहन आपके घर तक आना चाहिए, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो आप किसी गली के अंदर रहते रहे, आप कर लेकर रहेंगे। अगर हमारे सामाजिक तौर पर मिल भाग्य का रास्ता आप लोगों ने छोड़ रखा है, तो इतना छोड़िए कम से कम वहां 4 व्हीलर आ सके, 4 पहिया ट्रैक्टर आ सके, क्योंकि आपके खर्चे होने वालों से आप बच सके, ज्यादा खर्चे होने से। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन करवाएंगे घर का, तो अगर सामने आपकी गली रहेगी 5 फीट 8 फीट 5 फीट 8 फीट या गली रहेगी, तो कोई 4 पहिया वाहन तो आएगा नहीं। तो आप करेंगे क्या? जहां तक चौड़ा रास्ता है वहीं पे सामान गिरवा देंगे, गधे से, लेबर से, या फिर गधे से अपना सामान ढोवाएंगे, वहां से उस जगह से अपने जगह तक सामान मंगवाएंगे। यहाँ तक कि बहुत लोग ट्रॉली से मंगवाते हैं, जो ट्रॉली यहाँ खड़ी वाली ट्रॉली होती है उससे
मजदूर से मंगवाएंगे। ये दुगना खर्चा है दोस्तों, दुगना खर्चा है। लोग सबसे बड़ी बेवकूफी यही है कि आप जब भी रहिए थोड़ा चौड़े जगह में रहिए, क्योंकि आपका खर्चा ही बच सके, आप जगह पर रह सके। मान लीजिए आपने थोड़ा तरक्की कर लिया, ऊपर वाले कर्म से अगर आपने थोड़ी तरक्की कर ली तो आपके पास कल को 4 व्हीलर भी आ सकती है। तो वो जो 4 पहिया कहीं बाहर में खड़ी रहे, आगे घर के अंदर तक खड़ी हो जाए, वैसा रास्ता आप लोग चुनिए। थोड़ा आप लोग अपना दिमाग विकसित कीजिए, क्यों? कि आपको बहुत फायदा करेगा। आपकी जो है गलती कोई अगर हो गई, मान लीजिए आप कोई गरीबी में आपका दिन कट गए, लेकिन आपके बच्चे जो है वो मेहनत करेंगे। अपने बच्चों को आप पढ़ाएंगे, वो मेहनत करेंगे, 2 पैसा ज्यादा कमाएंगे, वो तरक्की पर लेकर जाएंगे आपको। ये मायने ये नहीं रखता कि आप किस गरीबी में पैदा हुए, मायने ये रखता है कि जिस गरीबी में आप पैदा हुए हैं उस गरीबी में आप जीना नहीं चाहेंगे। क्यों? आप उस गरीबों को अमीरी तक ले जाना चाहेंगे। आप ये समझकर आप कोशिश कीजिए, ये मेहनत कीजिए, आप दिन रात एक कर दीजिए। मेहनत का मतलब ये नहीं कि आप रिक्शा चलाइए, रिक्शा नहीं चलाना है आपको। आप मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप कोई काम कीजिए, स्मार्ट वर्क कीजिए। दोस्तों अब आता है टॉपिक की तरफ। इसके लिए आपको हम सिर्फ एडवाइस क्या देना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। लिखित रूप में जो हम एडवाइस देते हैं आपको, अगर आपकी जमीन का रास्ता बंद कर दिया गया है तो चुप मत बैठिए। शुरुआत में ही राजस्व रिकॉर्ड, पुराने नक्शे और गवाहों को इकट्ठा कर लीजिए। यह चीज आपको कोर्ट में मजबूत बनाती है। बिल्कुल, अगर रिकॉर्ड में नाम है रास्ते का तो वो निकलवाइए, नक्शा निकलवाइए और कूद जाइए मैदान में, जो होगा देखा जाएगा। अपने बच्चों के लिए लड़िए। आप लड़ेंगे, आपके देखा देखी दूसरे भी आएंगे, उनको भी थोड़ा हौसला बढ़ेगा, तब आपके पीछे वो भी लगेंगे। नहीं लगते कोई बात नहीं, आप लड़िए, क्योंकि आप जिंदा हैं। दूसरे जितने भी लोग हैं वो मर चुके हैं, उनकी जमीर मर चुकी है। दोस्तों अंत में यही कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनको समाधान पता चल सके, उनको तरीका पता चल सके। और आप कमेंट जरूर कीजिए, आपके कोई भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, कोई सा भी सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको आपको जवाब दूंगा। जो वकील आपको नहीं बताएगा उसका मैं समाधान आपको मैं बताऊंगा। कोई भी दिक्कत हो, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से बोल रहे हो, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अगर मुझे लगेगा ये जो आपने जो सवाल पूछे, जो आपने कमेंट किया है वो ज्यादा बड़ी परेशानी है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको अभी भी हमने जो प्रण लिया था वो प्रण हमारा कामयाब नहीं हो रहा है। हमने प्रण ये लिया था कि हम हिंदुस्तान के हर एक जनता को, हर एक आम नागरिक को जागरूक करके रहेंगे। आप क्यों नहीं होंगे जागरूक? हम करके ही रहेंगे जागरूक। आप अपना योगदान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो अपना योगदान दे रहे हैं, आप अपना योगदान नहीं दे रहे। योगदान कैसे देना है आपको, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको भी मोटिवेट कीजिए, और जहाँ बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके उनके लिए भी मोटिवेशन आप बनिए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।